श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम शरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल श्रृंखला में आज हम श्री उदोदास जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री आचार्य महाप्रभु श्री श्याम शरणदास जी महाराज के 109 प्रमुख शिष्यों में से एक श्री दाताराम जी महाराज का थांबा। श्री दाताराम जी महाराज प्रमुख 109 शिष्यों में और 52 द्वारों में बड़े थांबों में आते हैं। तो दाताराम जी महाराज का थांबा लुंजिड़ा नारनौल में था, जो संभवतः जैनाबाद महेंद्रगढ़ में स्थानांतरित हो गया। श्री उदोदास जी महाराज इसी जैनाबाद के निवासी थे। इनका जन्म चर्मकार कुल में हुआ था। ये श्री दाताराम जी के शिष्य बन गए थे और उनसे दीक्षा लेने के बाद श्री उदोदास जी महाराज संप्रदाय की परंपरा अनुसार भजन पूजन में लग गए। वे त्यागी बैरागी भजनानंदी महात्मा थे। धर्म प्रचारार्थ वे रामत भी करते थे। तो एक बार श्री उदोदास जी महाराज कहीं से रामत करके आए। उस दिन किसी उच्च जाति के व्यक्ति के घर सत्संग का आयोजन था। अचानक तेज बरसात और आंधी आने लगी। अधिकांश लोग तो वर्षा के कारण अपने अपने घर चले गए और कुछ लोग सत्संग कराने वाले के घर के भीतर चले गए। उदोदास जी बाहर ही बैठे रहे। अचानक तेज बिजली के प्रकाश में देखा कि बाहर कोई बैठा है। तो सबने कहा कि ऐसी बरसात में बाहर कौन रहेगा। पर श्री दाताराम जी महाराज तो पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने जान लिया कि बाहर उदोदास ही है और वह अपनी निम्न जाति का विचार करके भीतर नहीं आए। हालांकि भक्त की कोई जाति नहीं होती है। भक्त भगवान का होता है और भगवान उसके होते हैं। भगवान को केवल भक्ति का ही नाता स्वीकार है। यह बात स्वयं भगवान ने सबरी जी से कही है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। श्री रैदास जी, श्री सबरी जी, श्री सदन जी, ये इत्यादि भक्त इसके प्रमाण हैं। और जो भक्त की जाति का बखान करता है उसको संतों ने कूर अर्थात कुत्ता कहा है। श्री स्वामी रामरूप जी महाराज ने अपनी वाणी में वर्णन किया है इस बात को। हरि भक्ता की जाति नहीं अच्युत गोती जान, नीच ऊंच कुल भेदना हरि सुमिरे परवान। हरि सुमिरन ऊंचो भयो, हरि सुमिरे ऊंचो भयो गयो नीचपन दूर। राम रूप व संत की जाति बखाने कूर। ये जाति बखान करना अत्यंत निकृष्टता है। ऊंचे कुल को क्या करे जान हरि को नाम, उज्ज्वल कुआ जल बिना राम रूप किस काम। मुक्ति मार्ग में वर्णन किया महाराज ने। जो हरिजन हो नीच कुल तो भी उत्तम जान, राम रूप सबरी सदन भक्तों में परमान। तो जिस घर में कोई भी भगवान नाम लेने वाला भी न हो तो वह ऊंची जाति का हो तो भी किस काम का। जैसे नया बना उज्ज्वल कुआं यदि पानी रहित हो तो वह किसी के काम का नहीं। इसके विपरीत भगवान नाम जप करने वाला भक्त निम्न कुल में उत्पन्न हुआ है तो वह स्वयं के साथ कई जीवों का उद्धार कर देगा। शास्त्र और संत वाणियाँ इस बात की साक्षी हैं। तो गुरुदेव श्री दाताराम जी ने श्री उदोदास जी को आवाज़ लगाई भीतर आने के लिए। तो उन्होंने पूछा, उदोदास जी बाहर क्यों बैठे हैं, भीतर आओ। श्री उदोदास जी बोले, नहीं महाराज, बैठा हूँ आपके सत्संग सुनने के लिए। तो भीतर आ जाओ। गुरुदेव की आज्ञा पा करके श्री उदोदास जी अंदर आ गए। उन्होंने अपने बगल में बराबर उनको बैठाया। तो श्री उदोदास जी महाराज जब अंदर आए तो आश्चर्य देखिए कि उनका शरीर सूखा था और जहाँ वे बाहर बैठे थे उतनी ज़मीन भी सूखी थी। यह देख करके सबको महान आश्चर्य हुआ। श्री उदोदास जी ने इस घटना के संदर्भ में यह भी संकेत किया है
कि शरीर के सुख के लिए सत्संग कीर्तन का त्याग कर देना उचित नहीं है। ऐसा नहीं कि बरसात आ रही है तो सत्संग में नहीं जाएंगे। शरीर का बिगड़ना ही क्या है, ये संकेत किया महाराज ने। आखिर तो यह नश्वर है और नष्ट होना ही है, तो भजन सत्संग से वंचित होना और वह भी शरीर के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री दाताराम जी ने उन्हें यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि जैनाबाद के स्थान का यह मंदिर वैसे तो ठाकुर जी का ही है, पर अब यह तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। आज भी जैनाबाद का वह विशाल मंदिर श्री उदोदास जी के मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। श्री उदोदास जी महाराज महाविरक्त साधु थे। जीवन का सार भजन को ही जान करके उन्होंने जग के सब प्रपंच त्याग देने का निश्चय कर वे भगवत परायण हो गए। श्री महाराज चरणदास जी ने अपनी वाणी में एक पद में वर्णन किया है, जिसको ये खूब गाते हैं। यह तन बालू का सा डेरा, जैसे दामिनी दमक चमक को क्षण नहीं रहत उजैर। बिजली कुछ क्षण के लिए चमके, क्षण मात्र में ही उसका उजाला दूर हो जाता है, गायब हो जाता है। मेड़ी मंडप मुल्क खजानों अरु परिवार घनेरा, सो सब कौतुक सो दिखत है, राम संभार सवेरा। जल्दी से भगवान के हो जाओ, भजन करने लग जाओ। गज घोड़ा अरु चाकर चेरा, आखिर कोई न तेरा, जिनके कारण भरमत डोले, करता मेरा मेरा। थोड़े से जीवन के काजे बहुते करत बखेरा, काल बलि की खबर नहीं जब कर ही अचानक घेरा। कहे सुखदेव समझ नर भोंदू, छाड़ विषय उरझेरा, चरण दास हरि नाम भजन बिन, कैसे होय निवेरा। सब विषयों का, भौतिक प्रपंच संसार का त्यागो और भजन करो, क्योंकि भजन बिन कैसे होई निवेरा, निस्तारण संभव नहीं है। तो श्री उदोदास जी यही उपदेश स्वयं धारण किए हुए थे और इसी का दूसरों को सचेत करने के लिए प्रयोग करते। भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान कुछ न कुछ विचित्र लीला कर देते हैं। एक बार महेंद्रगढ़ के हाकिम ने श्री उदोदास जी के पिता को एक सामान की गठरी दी और कहा, इस गठरी को महेंद्रगढ़ पहुंचाना है। उनके पिता उस गठरी को सिर पर रख करके चल पड़े। मंदिर के बाहर से गुजरे, मंदिर के बाहर ही श्री उदोदास जी बैठे थे। पिता को गठरी लादे देख उन्होंने उनसे कहा कि लाओ इस गठरी को मैं पहुंचा आता हूं। पिताजी बोले, नहीं नहीं, आप रहने दें, आप तो साधु हैं और यह मेरा काम है, मैं पहुंचा दूंगा। इस पर उदोदास जी महाराज ने कहा, आपका शरीर वृद्ध हो गया है, अब इतनी सामर्थ्य न रही आपकी, और आप इस शरीर के तो पिता हैं ही, और सेवा करना तो सबके लिए ही जरूरी है, चाहे गृहस्थ हो या साधु हो। ज़रूरतमंद की सेवा सबको और अवश्य करनी चाहिए। लाइए यह पोटली मुझे दें, ऐसा करने से मेरी साधुता में कोई कमी ना आएगी। तो पिताजी ने ऐसा कहने पर पोटली उनको दे दी। उदोदास जी ने पोटली ले ली और सिर पर रख करके चल पड़े। संतों का हर प्रकार का योगक्षेम वहन करने वाला ठाकुर क्या हाकिम की पोटली का भार उदोदास जी के सिर पर डालना उचित समझते थे? नहीं। हाकिम आगे आगे चल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़ करके देखा तो बड़ा आश्चर्य कि पोटली श्री उदोदास जी के सिर से 2 फीट ऊंची थी और बिना किसी आधार के स्वतः चल रही थी। पर उसने ज़्यादा गौर पहली बार में किया नहीं। थोड़ी दूर चलने पर फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिर वही दृश्य, पोटली सिर से 2 फीट ऊंचाई पर लगभग दिखाई दे रही थी। तो वह चकरा गया और उदोदास जी महाराज से कहा, क्षमा करें, यह गठरी मैं ले लूँगा, मुझे दे दो। महाराज बोले, नहीं नहीं, यह मेरा काम है, मैं ही करूँगा, आप तो निश्चिंत चलते रहिए। जिन्होंने भगवान के लिए संसार का त्याग कर दिया हो, भगवान उनके सिर पर पुनः संसार के भार की गठरी क्यों ला देंगे? और तात्पर्य ये है कि भक्तों को संसार का भार छू भी नहीं सकता। हाकिम तो बड़ा हतप्रभ रह गया और बहुत प्रभावित हुआ उनसे। महेंद्रगढ़ पहुँच करके श्री उदोदास जी को शासन की ओर से एक रथ बहली दी गई और राज्य में उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। शासन की ओर से
दिए गए सम्मान और रथ बहली आदि जो प्रदान की गई, उससे उदोदास जी को कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि वे तो अपने ठाकुर के ही ध्यान में रमे रहने वाले महात्मा थे। उनका एक और चमत्कारिक प्रभाव एक बार गांव वालों ने देखा। एक बार गांव में भयंकर ओलावृष्टि होने लगी, जिससे ग्रामीणों की पूरी फसलें तबाह होने वाली थी। तब कुछ लोगों ने मंदिर में जाकर के महाराज श्री उदोदास जी से प्रार्थना की, महाराज गांव में हर साल ओले पड़ते हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है और हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज तो बड़ी देर से ओले गिर रहे हैं, अब क्या होगा? आप ही कृपा करके कोई उपाय करो, नहीं तो हम कहीं के न रहेंगे। ग्रामीणों की आर्त विनती सुन भगवान के प्यारे भक्त श्री उदोदास जी, उन्होंने अपना कमंडल बाहर रख दिया और कहा, अब एक भी ओला बाहर नहीं गिरेगा और आज के बाद इस क्षेत्र में कभी ओलावृष्टि होगी भी नहीं। तो कहा जाता है कि आज भी जैनाबाद में ओले नहीं पड़ते हैं। श्री उदोदास जी ने बहुत तन्मयता से ठाकुर मंदिर और खूब विशाल गुरु स्थान जो था उसकी सेवा करी, भक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार किया। आज भी सब जाति समाज के लोग प्रेम से मंदिर की सेवा भजन सत्संग करते हैं। जात पाति की वहाँ बिल्कुल भावना नहीं मानी जाती। श्री उदोदास जी महाराज का पावन चरित्र भक्त समाज के लिए एक बहुत महान आदर्श प्रस्तुत करता है। जय जय श्री सुखदेव।